वाकई में बच्चे बहुत भाग्यवान हैं जो इस तरह का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। और अब वो घड़ी, वो क्षण आ चुका है जिसका हम सबको इंतजार था, है। अब हम मेरी विनम्र यत् ब्रह्म स्वरूपम श्रीमद् वासुदेवम जगत प्रभो यत् पालकम सर्वभक्तानां योगिनां योगितो यत् आकाशे मार्तंडो त्वं धारितं ज्ञानिना नानारूपधरं त्रिभुवनमिदं त्रयं पाहिमा। वासना वासुदेवश्च वासित भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽस्ति वासुदेवो नमोस्तुते। आज मुझे इस रायपुर के महाराष्ट्र समाज के इस विशिष्ट अतिथि गृह कहिए इस सभागृह में आपके सम्मुख चिंतन करके अत्यंत हर्ष हो रहा है। एक ऐसा आनंद जिसको हम शब्दों से तो व्यतीत नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन मराठी में ऐसा कहा गया है कि जब आपकी कुछ भावनाएं हैं, यदि सामने वाले व्यक्ति तक आप नहीं पहुंचा सकते हैं तो उसके लिए प्रमाण है मौली का, ज्ञानेश्वर मौली का, ये हृदय से ते हृदय घातरे। मेरे हृदय में जो भी कुछ है वो मेरी भावना आप तक पहुंच रही है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी विशिष्ट भावना को, विशिष्ट विचार को प्रदर्शित करने के लिए आपको उपयुक्त शब्द आपके सामने नहीं रहते हैं। हम हमारे नित्य व्यवहार के अंदर भी कभी कभी थैंक्स कह देते हैं, लेकिन किसी के प्रति धन्यवाद या कृतज्ञ रहना, इसका पर्यायवाची शब्द थैंक्स नहीं है। जैसे थैंक्स भी नहीं है, वैसे नो मेंशन भी नहीं है। किसी ने कहा कि गुरु शब्द का कोई अंग्रेजी में पर्याय है क्या, तो नहीं। ब्रह्म शब्द का पर्याय नहीं है। ऐसे अनेकों शब्द हैं जिनका पर्याय नहीं। तो फिर ये क्या है? तो ये भारतीय मानस की जो विशेषता है, हमारे शास्त्र की विशेषता है, हमारी भाषा की विशेषता है, तो यह विशेषता ही हमको अन्य देशों से, अन्य भूगोल जो भी कुछ है उनसे हमको अलग करती है। इसके लिए कहा जाता है कि भारतवर्ष है ये पुण्य भूमि है, या भारतवर्ष जो है ये वेद भूमि है, या इसका एक अपनी परंपरा है। और ये भारत भूमि जो है यह देवों को भी यहाँ बार बार अवतरित होने के लिए जो एक प्रकार से आकर्षित करती है, ऐसी देवभूमि है। ये विशेषता है यहाँ की। कहने का तात्पर्य, आज के इस विशेष रायपुर स्थित कार्यक्रम के लिए मुझे जो आनंद हो रहा है इसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि गत 36 वर्षों से मैं अनेक जगहों पर घूमा। अनेक जगहों पर मैं अपने किसी विशिष्ट कार्यक्रम की वजह से जाता रहता हूँ। कल भी जाऊँगा, अगले हफ्ते भी कार्यक्रम है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों के कार्यक्रम होते हैं, दत्तयार होते हैं, तो हमें उसका विशेष कुछ नहीं लगता है। इंदौर या छत्तीसगढ़ में, रायपुर में या गुजरात में जब हम कार्यक्रम करते हैं तो हमको उसका विशेष अनुभूति नहीं रहती है, क्योंकि ये सब हमारे जाने पहचाने क्षेत्र है। लेकिन आप
आपके हमारे जो बच्चे हैं जो आईटी या मैनेजमेंट पढ़ने के बाद में किसी कंपनी के अंदर जाके बेंगलोर और मद्रास में जो वहां जाके निवास करते हैं, वे बच्चे केवल टेलीफोन से या मोबाइल से या इंटरनेट से ही आपसे संपर्क करते हैं। और जब ऐसे बच्चे वहां बेंगलोर, मैसूर, मद्रास, कोयम्बटूर वहां जाने के बाद में इकट्ठा होते हैं और त्रिपदी परिवार के माध्यम से वहां त्रिपदी करते हैं। और जब 2 साल तक विशेष प्रकार की या मासिक त्रिपदी करने के बाद में जब वो कहते हैं कि बाबा साहब हमको दत्त याद करना है, मैं कहूँगा कि जब 1 साल पहले मैं नवंबर में बेंगलोर में दत्त याद करने गया तो मुझे सबसे पहला आश्चर्य ये रहा कि हमारे बच्चे जो हैं, जो यहाँ शायद उनके कॉलेज टाइम में हमसे इतने न तो हम उनसे परिचित थे कि इनके मन में क्या है, इनके संस्कार क्या है, न वे जानते थे कि यहाँ हम जो कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, उसका महत्व क्या है। लेकिन जब बेंगलोर के अंदर बसवनगुड़ी में दत्त मंदिर उन्हीं लड़कों ने खोज निकाला, वहां पे उन लोगों ने जब दत्त याद किया और मैंने ऐसे देखा कि वहां रहने वाले ये आईटी के लड़के कम से कम 150 लड़के वहां उपस्थित थे। लड़के थी, लड़कियां भी थी, कुछ परिवार वाले थे। उसमें 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियां वो हमारी तरह से धोती पहन के दत्त याद में बैठे। वहां इन लड़कों ने दत्त याद किया। वो जो लड़कियां थी वे भी भारतीय परिवेश में उपस्थित, उन्होंने होम हवन किया। और अभी जो मुराद का पाठ यहाँ हम लोगों ने किया, वो पाठ वहां उन लड़कों ने किया। तो मुझे इतना आनंद हुआ, मैंने कहा शायद मेरे घर के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारे परिचित आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये लड़के जो अपने कॉलेज का और ऑफिस का टाइम देख के हमको मिलते हैं, वहां ये लड़के वो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को बुला रहे हैं। तो हमारे गुरुजी और हम लोग वहां से 9 लोग इंदौर से फ्लाइट से गए। तो मुझे एक बात का तो निश्चय इतना हो गया कि हम समझते हैं कि हम जो संस्कार कर रहे हैं वो निश्चय ही कहीं न कहीं ये संस्कार फल रहे हैं, फूल रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। संस्कार, ये संस्कारों का जो प्रभाव ये दिखता है। तो कहने का तात्पर्य है, यह जो प्रभाव और जो आनंद का अनुभव मुझे उस समय बेंगलोर में दत्त याद के समय मुझे हुआ, वही आनंद का अनुभव आज मैं यहाँ कर रहा हूं। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तुकाराम, ज्ञानेश्वर मौली, इनके तो जय घोष होते हैं।